नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। कहा जाता है कि मनु शूद्रों के प्रति जितना अनुदार था, उतना ही स्त्रियों के प्रति भी उसके विचार उतने ही अनुदार थे, मतलब ठीक नहीं थे, उनके खिलाफ थे। आप देख रहे हैं सीरीज क्रांति तथा प्रतिक्रांति। देश में बुद्ध धर्म के उदय के साथ सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई थी और ब्राह्मणवाद ने उसको खत्म करने के लिए लगातार कोशिश के बाद प्रतिक्रांति हुई और इसकी परिणति पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या के साथ हुई और ब्राह्मणवाद की विजय हुई और उसके बाद बुद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ, पतन हुआ। पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने के बाद बहुत सारा ब्राह्मण साहित्य लिखा गया। इसमें तमाम सारे काले कानून बनाए गए, खास करके शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए, जो कि 70 से 80% जो थी जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो 50% महिलाएं आती हैं, उनके लिए काले कानून बनाए गए और शूद्रों के लिए बनाए गए काले कानून। आज हम बात करेंगे नारी और प्रतिक्रांति। इस प्रतिक्रांति में नारियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति क्या क्या काले कानून बनाए गए। पीछे के एपिसोड में हमने शूद्रों के बारे में काले कानून की चर्चा की थी, किस तरीके से उनको अधिकारों से वंचित किया गया था। आज इस देश की सभी जाति की, केवल शूद्रों की नहीं, चारों वर्णों की स्त्रियों के लिए जो कानून बनाए गए, जो घृणित कानून बनाए गए, जो काले कानून बनाए गए, उन पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें मनुस्मृति के कुछ उदाहरण कुछ लेना चाहूंगा मैं, जिसको बाबा साहब ने विस्तार से अपनी पुस्तक क्रांति तथा प्रतिक्रांति बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स खंड 7 बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा प्रकाशित है। इसके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें लिखा है, बहुत सारे मनुस्मृति के उदाहरण लिए हैं कि स्त्रियों के बारे में क्या राय थी, स्त्रियों के प्रति हीन विचारों से वह आरंभ करता है। मनु क्या कहता है? मनु घोषणा करता है कि इस संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को मोहित करना है, इस कारण बुद्धिमान जन स्त्रियों के बीच सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्त्रियां इस संसार में केवल मूर्ख को ही नहीं बल्कि विद्वानों को भी पथ भ्रष्ट करने में और उन्हें काम और क्रोध का दास बना देने में सक्षम है। मनु ने स्मृतियों की सृष्टि करते समय इनमें शैया, स्थान, आभूषणों के लिए प्रेम, वासना, क्रोध, बेईमानी, ईर्ष्या और दुराचरण निहित किया है। यह कहा जाता है कि ये सारे अवगुण औरत में होते हैं। स्त्रियों के प्रति मनु के ये अकाट्य नियम है, स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए क्या कहता है कि स्त्रियां उनके परिवार के पुरुषों द्वारा दिन रात अधीन रखी जानी चाहिए और यदि वे अपने को विषयों में आसक्त करें तो उन्हें अपने नियंत्रण में अवश्य रखना चाहिए। स्त्री की रक्षा उसके बचपन में उसका पिता करता है, युवावस्था में उसका पति, जब उसका पति दिवंगत हो जाता है तो वृद्धावस्था में उसके पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, समयाभाव के कारण मैं सबको नहीं पढ़ सकता। इसमें आगे कहते हैं कि स्त्री को अपने पति को छोड़ देने का अधिकार नहीं मिल सकता। स्त्री, पति अपनी पत्नी के साथ एक इकाई है। इसका तात्पर्य है कि स्त्री एक बार विवाहित होने के बाद कोई विच्छेद नहीं हो सकता। स्त्री अपनी मर्जी से विच्छेद नहीं कर सकती। और बाबा साहब कहते हैं कि बहुत से हिंदू यहीं रुक जाते हैं, जैसे विवाह विच्छेद के बारे में मनु के नियम का यही सार तत्व हो और इसे आदर्श कहते रहते हैं। यह सोचकर अपने एक पर पर्दा डाल देते हैं कि मनु ने विवाह के संस्कार की तरह माना है और इसलिए उसने विच्छेद की अनुमति नहीं दी। यह बात निश्चित ही सत्य से कोसों दूर है। बाबा साहब निष्कर्ष निकालते हैं। क्यों? मनु के विच्छेद का नियम बिल्कुल भिन्न उद्देश्य था। यह पुरुष को स्त्री से बांध देने की बात नहीं थी, बल्कि स्त्री को पुरुष से बांध देने और पुरुष को स्वतंत्र रखने की बात थी। किस तरीके से? क्योंकि मनु
पुरुष को अपनी पत्नी को त्याग देने से नहीं रोकता, वस्तुतः वह उसे अपनी पत्नी को छोड़ देने की ही अनुमति नहीं देता, बल्कि उसे बेच देने की अनुमति भी देता है। वह पत्नी को स्वतंत्र न होने देने के लिए नियम बनाता है। मतलब एक बार शादी हो गई तो पति चाहे जब मर्जी छोड़ दे, उसको बेच भी दे, लेकिन स्त्री अपने पति का त्याग नहीं कर सकती। ऐसा कठोर नियम जो केवल पत्नी के लिए बनाया गया, पति को स्वतंत्र छोड़ा गया, निहायत ही गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण था। आगे कहता है, बेचने और त्याग देने से कोई स्त्री अपने पति से मुक्त नहीं होती। और हाइट ऑफ नॉनसेंस कि अगर बेच भी देगा तब भी पुराना पति उसका रहेगा, नया पति उसका पति का स्थान नहीं ले सकता। इसका अर्थ यह है कि कोई स्त्री बेचे या त्याग दिए जाने से किसी दूसरे व्यक्ति की, जिसने उसे खरीद लिया है या त्याग देने के बाद प्राप्त किया है, वह वैध पत्नी नहीं हो सकती। लेकिन मनु अपने नियम के परिणाम स्वरूप होने वाले न्याय और अन्याय के बारे में चिंतित नहीं था। वह उस स्त्री को उस स्वतंत्रता से वंचित कर देना चाहता था जो बौद्ध काल में उसे मिली थी। बौद्ध काल में स्त्री स्वतंत्र थी, पुरुषों के बराबर उसके नियम थे, लेकिन उसको ये जो था पसंद नहीं था। मनु स्त्री की स्वतंत्रता से क्रुद्ध था और उसे रोकने में उसने अपनी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया। संपत्ति के मामले में पत्नी का स्थान मनु द्वारा दास के स्तर पर लाकर पटक दिया कि उसको किसी भी, बहुत सारे इसमें नियम बनाए गए हैं। मनु के नियमों को इस अधीन स्त्री को शारीरिक दंड दिया जा सकता है और मनु पति को अपनी पत्नी को मारने पीटने की अनुमति देता है। मतलब पत्नी अपने पति से कुछ नहीं कह सकती, उसका पति परमेश्वर रहेगा, जबकि पति चाहे उसको जब मर्जी मार पीट सकता था। इसमें लिखा है आगे, स्त्री पुत्र दास और सहोदर यदि अपराध करें तो रस्सी से या बांस की छड़ी से मारना चाहिए। प्रावधान भी सुनिश्चित कर दिया कि कैसे मारना चाहिए। अन्य परिस्थितियों में मनु स्त्री का स्थान शूद्र के समान मानता है। वेद का अध्ययन मनु द्वारा उसे उसी प्रकार निषिद्ध है जिस तरीके से शूद्र को। अब बाबा साहब आगे कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार यज्ञ करना धर्म का सार है, फिर भी मनु जो है स्त्रियों को यज्ञ कर्म करने की अनुमति नहीं देता। कई सारे श्लोक इसमें उद्धृत किए हैं। स्त्री को कोई बौद्धिक कार्य नहीं करना चाहिए, उनको स्वतंत्र इच्छा नहीं रखनी चाहिए, न ही उन्हें अपने विचारों में स्वतंत्र होना चाहिए। किस किस तरीके के इन्होंने कानून बनाए गए, आगे कहता है, चाहे पति सदाचार से हीन हो या वह अन्य में आसक्त हो या वह सद्गुणों से हीन हो, तो भी पतिव्रता स्त्री के द्वारा पति देवता के समान पूजित होता है। ऐसे काले कानून बनाए। अब आगे है, अब जरा मनु के समय से पूर्व नारी की जो स्थिति, उसकी तुलना करना चाहिए कि मनु स्मृति जो बनाई गई पुष्यमित्र शुंग के बाद 185 बीसी के बाद मनु स्मृति को जो रचना की गई, उससे पहले स्त्री की क्या स्थिति थी, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें बाबा साहब कहते हैं कि अथर्ववेद से स्पष्ट है कि नारी को अपने उपनयन का अधिकार प्राप्त था। मतलब वो यज्ञोपवीत धारण कर सकती थी, जनेऊ धारण कर सकती थी। सौत्र सूत्र से स्पष्ट है कि नारी वेद मंत्रों का अनुपाठ कर सकती थी और उसे वेदों का अध्ययन करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि नारियां गुरुकुल में जाती थीं और वेदों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करती थीं और वे मीमांसाओं में प्रवीण होती थीं। पतंजलि के महाभाष्य का कहना है कि नारियां शिक्षक होती थीं और बालिकाओं को वेदों का अध्ययन कराती थीं। धर्म, अध्यात्म और तत्व मीमांसा के कठिन से कठिन विषयों पर पुरुषों के साथ नारियों के शास्त्रार्थ करने के प्रसंग भी कम नहीं है। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जनक और सुलभ, याज्ञवल्क्य और गागरी, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी तथा शंकराचार्य और विद्याधरी, इनके बीच शास्त्रार्थों की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मनु के पूर्व नारियां शिक्षा और ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंच सकी थी। क्यों पहुंच सकी थी? क्योंकि उस समय
बुद्ध धर्म का शासन था और बुद्ध धर्म में सभी को स्वतंत्रता थी हर तरीके की। इस कारण स्त्रियां भी अपने उच्च स्थान पर पहुंच सकी थीं। मनु से पूर्व नारी को बहुत सम्मान दिया जाता था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में राजाओं के राज्याभिषेक के समय में जिन स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी उनमें रानी भी होती थी। राज्याभिषेक के पूर्व चयनित राजा केवल रानी की ही नहीं वरन वह नीच जात की अपनी अन्य पत्नियों की भी स्तुति करता था। यदि कोई पुरुष, आगे इसमें कौटिल्य शास्त्र में दिया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, मैं सारे नहीं पढ़ सकता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि यदि कोई पुरुष यह बिताए बिना किसी कन्या से विवाह करता है कि उसके किसी अन्य नारी से शारीरिक संबंध थे तो वह न केवल उक्त आर्थदंड का दुगना दंड स्वरूप देगा बल्कि जो शुल्क और स्त्री धन उसे वधु को दिया है वह भी जब्त हो जाएगा। तो ये कौटिल्य ने भी और बहुत सारे धर्म शास्त्रों के उदाहरण दिए हैं बाबा साहब ने। इसमें मनु के विपरीत कौटिल्य एक विवाह प्रथा की व्यवस्था करता है। पुरुष कुछ ही परिस्थितियों में दूसरा, मतलब पुरुष के दूसरे विवाह पर भी रोक थी कौटिल्य के टाइम पे। कौटिल्य के सूत्र में मनु के विपरीत कौटिल्य के युग में नारी अपने पति के साथ परस्पर बैर और घृणा होने के कारण विवाह विच्छेद कर सकती थी। जैसे मनु ने केवल पति को अधिकार दिया छोड़ने का, ऐसे कौटिल्य ने पहले मनु से पूर्व स्त्री भी अगर चाहे तो अपने पति को छोड़ सकती थी, विवाह विच्छेद कर सकती थी। कौटिल्य के समय में किसी नारी अथवा विधवा के पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यदि कोई नारी पुनर्विवाह के पश्चात इस तरह पर अपनी संपत्ति लेना चाहे कि उसने अपने पुत्रों का भरण पोषण करना है जो उसने पूर्व पति से जन्मे थे, तो उसे वह संपत्ति उसके नाम करनी होगी। मतलब संपत्ति में भी पत्नी का पूरा अधिकार था, विधवा होने के बाद भी पूरा अधिकार था, पति को छोड़ने के बाद भी पूरा अधिकार था। तो ये जो सारी स्थिति है, बाबा साहब ने बहुत विस्तार से इसका अध्ययन किया है और ये कहा है कि हाँ, मनु के विपरीत विवाहिता नारी को आर्थिक स्वाधीनता सुनिश्चित की गई थी कौटिल्य के टाइम पे। तो ये कुल मिलाके बाबा साहब कहते हैं कि संक्षेप में मनु से पहले नारी स्वतंत्र थी और पुरुष की समान भागीदारी थी। मनु ने उसे पदावनत क्यों किया? ये सवाल चिंतन मनन आपको करना है, सबको करना है, देश के बुद्धिजीवी समाज को करना है कि क्या मनुस्मृति में जो कानून बनाए गए वो तर्क संगत हैं, न्याययुक्त हैं? क्या वो एक महिला को अधिकार देते हैं, अधिकार हनन करते हैं? तो क्यों करते हैं? इस पर चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत ही विश्लेषण के बाद, सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। ये टाइटल है नारी और कृत प्रतिक्रांति के जो प्रतिक्रांति हुई उसमें नारी को क्यों अवनत किया गया, ये एक पहेली है। इस पर सभी को चिंतन मनन करना चाहिए और मेरा निवेदन है एसएम न्यूज के माध्यम से कि बाबा साहब की इस क्रांति तथा प्रतिक्रांति को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें करीब 50 एपिसोड हो चुके हैं क्रांति तथा प्रतिक्रांति को और आज ये अंतिम विशेषांक है क्रांति तथा प्रतिक्रांति पर। और मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसके सारे एपिसोड आपको एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। कल से हमारा शुरू होगा दूसरा अध्याय, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। ये दोनों पुस्तकें बहुत आवश्यक हैं। मैं एसएम न्यूज के माध्यम से निवेदन करता हूं कि बहुजन समाज के, सर्वजन समाज के हर व्यक्ति को ये अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं। ये सीरीज शुरू की थी और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे देखते रहिए एसएम न्यूज पर। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।